हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं कि MySQL में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, MySQL को ओपन कर लीजिए, MySQL वर्कबेंच। MySQL ओपन हो गया। क्या इस पर क्लिक करेंगे? ठीक है, इस पर क्लिक करते ही आपका SQL ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए ये आपको SYS दिख रहा है, स्कीमा, ये स्कीमा होता है, स्कीमा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर टेबल क्रिएट करनी है। ठीक है, तो टेबल क्रिएट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, दो तरीके से कर सकते हो। एक तो राइट क्लिक करके टेबल क्रिएट कर लो, या टेबल वाले ऑप्शंस पे क्लिक करके कर लो, या फिर कमांड्स के थ्रू भी आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या कर रहे हैं, राइट क्लिक करके क्रिएट टेबल पर क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पर टेबल का नाम आ गया है, आप इसमें टेबल का नाम दे दो। ठीक है, एम्प्लॉय टेबल, एम्प्लॉय आ गया, ये बाय डिफ़ॉल्ट एज इट इज़ रहेंगे। ठीक है, कमेंट्स में अगर आपको देना है, ऑप्शनल है, देना हो तो दे भी सकते हैं, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आप क्या करेंगे, कॉलम्स आ गए। अब उस टेबल के अंदर आपको जो जो कॉलम्स रखने हैं, उन कॉलम्स के नेम के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर जस्ट डबल क्लिक करेंगे, कॉलम का नाम देंगे आप यहाँ पे, सो एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, इंटीजर टाइप की होगी आईडी, तो इंट। प्राइमरी की हम बना रहे हैं तो प्राइमरी की और नॉट नल पे क्लिक किया। एक आईडी हम क्या बनाएंगे, कॉलम अपना यूनिक, जो कि प्राइमरी की होगा। ठीक है, ऐसे ही आप क्या करेंगे, दूसरे रो में जाएंगे, दोबारा से डबल क्लिक करेंगे, नाम देंगे। हम नेम हमारा किस में होगा, वेयर केयर में होगा, कैरेक्टर्स फॉर्म में होगा। तो SQL में कैरेक्टर्स को हम वेयर केयर में लेते हैं। कैरेक्टर्स में भी ले सकते हैं। कैरेक्टर और वेयर केयर में एक डिफरेंस होता है, कैरेक्टर की लेंथ थोड़ी सी कम होती है, वेयर केयर की लेंथ ज़्यादा होती है। तो नॉर्मली हम MySQL में वेयर केयर यूज़ करते हैं। ठीक है, एक और क्रिएट की हमने कॉलम एज, एम्प्लॉय की एज, वो भी हम किस में लेंगे, इंट में। एक और चीज़, जो MySQL है उसमें कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसमें कैपिटल स्मॉल सेम थिंग्स हैं। जबकि अदर लैंग्वेज जो होती हैं C++, वहाँ पे क्या होते हैं, स्मॉल और कैरेक्टर अलग अलग होते हैं, दोनों की स्काई वैल्यू यूज़ होती है। जबकि DBMS में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप स्मॉल भी ले सकते हैं और कैपिटल भी ले सकते हैं। ठीक है, तो उससे लेटर्स से उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स जो MySQL में लैंग्वेज है वो क्या है, केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव नहीं। टेबल क्रिएट हो गई। ठीक है, देखिए टेबल क्रिएट हो गई हमारी। ठीक है, ये उसके कॉलम्स आ गए। ये सिंटैक्स है क्रिएट टेबल करने का। ठीक है, हमने डायरेक्ट किया था, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं और कमांड्स के थ्रू भी कर सकते हैं, क्वेरी लिख के। ठीक है, तो जो भी आपको इजी हो। अप्लाई पे क्लिक करेंगे, एग्जीक्यूट। ठीक है, एग्जीक्यूट अप्लाई पे फिर क्लिक करेंगे, फिनिश। ठीक है, ये हमारी टेबल क्रिएट हो गई। अब आप क्या कीजिए, यहाँ से इसको ओपन करके देख लो टेबल आपकी बनी कि नहीं बनी, क्रिएट हुई। देखो ये टेबल आ गई, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एज, डिपार्टमेंट। ठीक है, अब आप क्या करना है, आपको आप इसके अंदर डेटा कमांड के थ्रू प्रिंट इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर डायरेक्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर डबल क्लिक करना है। ठीक है, देखो दिखाई दे रहा है, हाँ, यहाँ पे जैसे आप क्या कीजिए, डबल क्लिक कर दीजिए और वैल्यू इंसर्ट कर दीजिए। 1 एम्प्लॉय नेम, ठीक है, एज, डिपार्टमेंट। ऐसे हम डेटा इंसर्ट करते जाएंगे इसमें। ठीक है, तो जितने भी आपको डेटा इंसर्ट करना है, 4 लाइन 5 लाइन्स, आप इसके अंदर डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। डेटा इंसर्ट करने के लिए जस्ट क्या करना है, उस जगह जाना है, डबल क्लिक करना है और टाइप कर देना है। ठीक है, एज 27, डिपार्टमेंट मार्केटिंग। ठीक है, तो ऐसे आप भी अपना डेटा टेबल क्रिएट कर लेना है। पहले स्कीमा बनाना, फिर टेबल क्रिएट करना और उसके अंदर इसी तरीके से क्या करना, डेटा इंसर्ट करना।
इसके बाद क्या करना है आपको, अप्लाई पे क्लिक करना है। ठीक है, ये आपकी क्वेरी लिखी आ गई। ये क्वेरी है डेटा इंसर्ट करने की, इंसर्ट इनटू जो भी डेटाबेस है, डेटाबेस वैल्यूज़। ठीक है, ये वैल्यूज़ है। अब देखिए जो इंटीजर होगा वो आप सिंपल लिखेंगे, और जो वेयर केयर में लिया था उसको आप डबल कोड में लिखेंगे, और सभी को सेपरेट किससे कर देंगे, कॉमा लगा के। ठीक है, तो अब मैंने आपको डायरेक्ट तरीके से भी बता दिया, और आप कमांड के भी थ्रू भी कर सकते हैं, दोनों ही तरीके से। ठीक है, देखिए ये वैल्यू शो हो गई जो हमने इंसर्ट करी थी। अब देखिए एक और टेबल हम क्रिएट कर रहे हैं, डिपार्टमेंट। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉलम नेम देंगे, जो भी हमें कॉलम बनाना है। ठीक है, तो इंटीजर, प्राइमरी की और नॉट नल। इसके बाद एक और नहीं, ठीक है, एक और नॉट नल। प्राइमरी की हम एक ही बनाएंगे, इसलिए हमने आईडी पे ही क्लिक किया है। ठीक है, और प्राइमरी की बनाते क्यों है, क्योंकि हम यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक्सेस कर ले प्राइमरी की हेल्प से डेटा को। तो अभी मैं आपको सिंपल क्रिएट करना दिखा रही हूँ, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, और फिनिश, अप्लाई पे क्लिक करेंगे। ठीक है, फिनिश पे क्लिक कर देंगे, ये हमारी टेबल क्रिएट हो गई। ठीक है, दिखाई दे रही है, देखो दोनों टेबल दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे भी जैसे ही पहले हमने डेटा इंसर्ट किया था, ऐसे ही यहाँ पे भी जस्ट डबल क्लिक करेंगे, डेटा इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, डेटा इंसर्ट हो गया, एक और थर्ड। ठीक है, मार्केटिंग, एक फोर्थ, आईटी। ठीक है, तो ये हमारा डेटा इंसर्ट हो गया है। अप्लाई पर क्लिक करेंगे, ये हमारा डेटा इंसर्ट हो गया है। ठीक है, ये वैल्यूज़ हैं जो हमने डेटा डाला था। अप्लाई, ये एग्जीक्यूट हो गया, फिनिश। बाय, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।